चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। 19 में से 18 वार्डों में बीजेपी ने लहराया जीत का परचम, सिर्फ एक वार्ड में भाजपा ने बचाई लाज। जी हां, आपको बता दें कि बरगढ़ नगर पालिका के 19 वार्डों में हुए मतदान के परिणाम शनिवार को सामने आए। इसमें 18 वार्ड में बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि एक वार्ड भाजपा के हिस्से में आया। वार्ड क्रमांक 1 में बीजेपी की वेतनमानी सेठ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की आनंदिनी डानसेना को 309 वोटों से हराया। कांग्रेस की वासंती साहू को 306 वोट मिले, जबकि आपकी ममता बेहेरा को 98 वोट मिले। वार्ड 2 में बीजेपी की रेवती नायक ने 1284 वोट के साथ अपने प्रतिद्वंदी संगीता बेहेरा को 190 वोटों के अंतर से हराया। कांग्रेस प्रत्याशी तृतीया सेठ को 242 वोट मिले। वार्ड क्रमांक 3 में बीजेपी के राजकुमार दास को 1277 वोट मिले और विद्यासागर को 810 और 467 वोटों के अंतर से राजकुमार ने जीत हासिल की। निर्दलीय अधिकारी सेठ के केवल 195 वोट मिले। वार्ड क्रमांक 4 में बीजेपी के रोशन प्रधान को 784 वोट मिले और उन्होंने भाजपा के सुदाम महापात्रा को 356 वोटों से हरा दिया। जी हां, आपको बता दें कि एक और राज्य में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। प्रमोद सावंत ने सोमवार को लगातार दूसरी बार गोवा के सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रमोद सावंत 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद सीएम बने थे। सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। गोवा का नाम देश के छोटे राज्यों में शामिल, लेकिन पर्यटन के लिहाज से यह बड़ा हब है। सावंत के शपथ लेने के साथ चुनावी दौर से गुजरे सभी 5 राज्यों को सीएम मिल गया है और भाजपा ने गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर में जीत हासिल की, जबकि पंजाब में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। राजे भगवंत मान सीएम बने हैं। वीरभूम हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से जांच का आदेश मिलने के बाद सीबीआई एक्शन मोड में है। सीबीआई ने इस मामले में रामपुरा हाट ब्लॉक 1 के प्रेसिडेंट टीएमसी नेता अनारुल हक से पूछताछ की। इसके अलावा सीबीआई की टीम ने गांव के प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी ली। रविवार को दोबारा फॉरेंसिक टीम बागतुई पहुंची थी। हुसैन से सीबीआई ने 4 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ की। वहीं मारे गए टीएमसी नेता बहादुर शेख के रिश्तेदार आजाद शेख से भी पूछताछ की गई। कश्मीर फाइल्स के मुद्दे पर राजनीति जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने बड़ी मांग करते हुए राज्यसभा में 0 आवर नोटिस दिया है। संजय सिंह ने मांग उठाई कि द कश्मीर फाइल्स मूवी को यूट्यूब और दूरदर्शन पर फ्री में दिखाया जाए। संजय सिंह ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को जानना हर हिंदुस्तानी का हक है। जिन परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ा वह अकल्पनीय और विभत्स है। कश्मीरी पंडितों के साथ हुई घटना से देश को रूबरू होने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स यूट्यूब और दूरदर्शन पर प्रसारित की जाए। संजय सिंह ने कहा कि इस फिल्म ने अब तक लगभग 200 करोड़ की कमाई की है और सरकार ने खुद इसका प्रचार किया। ऐसे में समाज के हित के लिए इस फिल्म की सारी कमाई कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास में लगाई जानी चाहिए। जनता पर महंगाई का बोझ रोज बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उछाल का दौर जारी है। पिछले मंगलवार यानी 22 मार्च से जो पेट्रोल और डीजल के दाम में कीमती बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हुआ वह अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय तेल कंपनियों ने आज 28 मार्च को भी वाहन ईंधन, पेट्रोल, डीजल के दामों में इजाफा किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल 30 पैसे जबकि डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में अब पेट्रोल का रेट शतक पार करने को तैयार है, जबकि डीजल भाव भी 90 रुपये प्रति लीटर से अधिक है। मुकेश साहनी अब वीआईपी नहीं रहे, उनके नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि साहनी को मंत्रिमंडल से निष्कासित कर दिया गया है और आपको इसी के साथ बता दें कि मुख्यमंत्री ने रविवार को ही कैबिनेट के मत्स्य पशुपालन मंत्री साहनी को मंत्रिमंडल से निष्कासित करने की सिफारिश राज्यपाल से की थी और जिस पर रविवार देर रात राज्यपाल फागू चौहान ने मुहर भी लगा दी। साहनी पर एक्शन की चर्चा पूरी हो चुकी है, चुनाव के बाद से ही चल रही थी और जानकारी के मुताबिक हाल ही में लखनऊ में हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह में ही साहनी के कैबिनेट से हटाने को लेकर आखिरी फैसला लिया गया। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार खुद वहां पहुंचे। उनके साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी थी।
28 मार्च की सुबह जब अकादमी अवार्ड की घोषणा हो रही होगी, शायद हम सबकी नजरें रितु थॉमस और सुस्मित घोष की डॉक्यूमेंट्री राइटिंग द विद फायर पर लगी होगी। जहन में सवाल यह इच्छा का उठना स्वाभाविक है, क्या बुंदेलखंड जैसे पिछले इलाके की आवाज बन गए एक बेबाक अखबार लहरिया के 3 निडर पत्रकारों पर बनी यह फिल्म ऑस्कर हमारे लिए घर ला पाएगी। अपनी श्रेणी में भारत से यह इस तरह का पहला नामांकन है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में पत्रकारिता की प्रासंगिकता और परख के इस दौर में यह उपलब्धि मिलने का इससे बेहतर समय नहीं है। आपको बता दें कि कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में ऑस्कर पुरस्कार समारोह चल रहा है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की कैटेगरी में द समर ऑफ सोल को ऑस्कर मिला है। भारतीय फिल्म राइटिंग विद फायर को भी इस श्रेणी में नामांकित किया गया था। हालांकि यह फिल्म अवार्ड जीतने में नाकामयाब रही। राइटिंग विद फायर का निर्देशन रितु थॉमस और सुस्मित घोष ने मिलकर किया है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के निर्णय के अनुसार पंजाब के पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए 75,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। पूर्व विधायकों के सभी कार्यकाल को आधार बनाकर दी जाने वाली पेंशन को समाप्त कर दिया गया है। इससे पंजाब सरकार पर राजस्व का बोझ कम होगा है और वह उस धन का उपयोग जन कल्याण के कार्यों पर कर पाएगी। यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि अन्य राज्य सरकारें इस दिशा में क्या कदम उठाती। इस संदर्भ में जनता में एक रोज साफ दिखाई पड़ता है कि इस तरह के कई पेंशन हमारे जनप्रतिनिधि ले रहे हैं, जबकि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल समेत कई राज्यों में केंद्रीय ट्रेड यूनियन की ओर से बुलाए गए बंद का असर देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में बंद के कारण परिवहन सेवाओं पर असर पड़ रहा है। तमिलनाडु में सिर्फ 33% सरकारी बसें ही चल रही। वहीं CPIM सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने भारत बंद पर राज्यसभा में चर्चा की मांग की है। महाराष्ट्र के ठाणे में कोरोना वायरस संक्रमण के 3 नए मामले सामने आने के बाद जिले में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 7,08,747 हो गई। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि ये नए मामले रविवार को सामने आए। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में किसी और व्यक्ति की मौत नहीं हुई और कुल मृतक संख्या 11,880 है। जिले में कोविड-19 के मौत होने की दर 1.67% है। उत्तर प्रदेश में मौसम का तल्ख तेवर बरकरार है। सोमवार को सुबह से एक बार फिर तीखी धूप तो सुबह से ही लोगों को परेशान कर रही है। दिन बढ़ने के साथ मौसम में गर्मी बढ़ने की उम्मीद है। रविवार की शाम हवा में आए बदलाव का असर रात को मौसम के ठंडापन के रूप में सामने आया है। हालांकि दिन बढ़ने के साथ ही ठंडापन का असर खत्म हो गया। वहीं हवा बदलने के कारण लोगों को पसीना भी तेज आना शुरू हो गया है। मौसम विभाग की ओर से मौसम में बदलाव की संभावना इस सप्ताह में भी दिख रहा है। नोएडा में सोमवार को तापमान 38 डिग्री था और उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार को न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रह सकता है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।